अस्सलाम वालेकुम। कल 17 जुलाई 2022 बज़ौर एतवार ज़मीनी इलेक्शन हुआ 20 सीटों में, जिसमें से 17 यानी मेरी मालूमात के मुताबिक गैर हतमी नताइज जो है ना 17 सीटें PTI ने जीती, 2 नून लीग और 1 आज़ाद। अब मैंने पहले दो सीटें जो PTI ने जीती उसके सिर्फ वो यानी डिफरेंस देखा, ख़ासकर दूसरी सूरत मेरा जहन है PTI का जीती, उसमें देखा 40,000 नून लीग ने लिए और 46,000 कुछ जो है ना PTI ने लिए। अब अगर आप ये कहेंगे इस कौम में शऊर आ गया है, ये कौम बेदार हो गई है, ये कौम जो है ना अब अपना अच्छा बुरा समझना शुरू हो गया है, तो इंतहाई माज़ के साथ मैं आपसे जो है ना इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि 2-3 मिसालें देता हूँ। जो कौमें बाशऊर हो जाती हैं, जो कौम अपने हक़ के लिए बाहर निकलती हैं, रिसेंटली श्रीलंका देख लें, मेरा ख्याल है घर का हर बच्चा बाहर निकला। और दूसरा हैरानकुन बात कि वहाँ टोटल उनके आबादी में है 2 करोड़ है, और वो 2 करोड़ की 2 करोड़ सड़कों में थी। तहरीर चौक मिस्र वो सारे बाहर निकले तो वहाँ भी चेंजिंग आई। फिर तैयब अर्दोगान का जब तख्ता उल्टने की बारी आई, फ़ौज आई, टेक ओवर कर लिया, लेकिन लोगों ने टैंकों के आगे लेट के कुछ ने अपनी जानें भी पेश की इस मकसद को रोकने लिए, लेकिन वो कामयाब हुए और फ़ौज को टेक ओवर नहीं होने दिया, जो अमेरिका की चाल थी। अब मैं अपने अवाम से सबसे पहले तो ये सवाल करता हूँ कि जब रात को 12 बजे अदालतें खुली, अदालतों के ज़रिए खान साहब को फारग किया गया, तो उस वक्त अवाम कहाँ थी? अगर उसी वक्त सारी अवाम बाहर निकल आती थी, ये सब कुछ होता ही ना। सारी, फिर मैं दोहराता हूँ, सारी, ये नहीं कि अब घर में 10 अफराद हैं तो उसमें से 2 बाहर निकल के कह दें जी हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। नहीं, अगर यहाँ पे चेंज लाना है तो घर के बच्चे, बूढ़े, बड़े, बुज़ुर्ग सबको बाहर निकलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। मैं फिर भी एक सवाल करता हूँ आप लोगों से कि पहले तो आप फ़ैसला करें। इस टाइम मेन स्ट्रीम पार्टियाँ 2 हैं, PTI और नून लीग। अवाम ने ये फ़ैसला करना इनमें से सही कौन है, खुददारी की तरफ कौन बुला रहा है, ला इलाहा की तरफ कौन बुला रहा है, पाकिस्तान की तकदीर बदलने की तरफ कौन बुला रहा है। ठीक है, अगर तो खान साहब हक़ पे हैं तो फिर 100% उसका साथ देना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ सही है, मैं तो फिर भी ये कहता हूँ अगर नवाज शरीफ आपकी नज़र में सही है तो फिर 100% नवाज शरीफ का साथ दें, ये दोगली पॉलिसी छोड़ दें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप जब दुकान पे जूता ख़रीदने जाते हैं तो 10 दुकानें फिरते हैं, क्योंकि आपको पता होता है मेरी जेब में 1000 रुपया, 1000 रुपये में मैंने अच्छे से अच्छा जूता ख़रीदना है जो कुछ अर्सा चले, जो मेरे फ़ायदे में हो। आप कभी भी टूटा हुआ जूता उठा के उसको 1000 रुपया नहीं देंगे कि भाई ये मेरे लिए बेहतर है, तो फिर अपने MP MNA को क्यों 1 सेकंड में जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं? क्यों नहीं उसके बारे में थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं? जो जिसे आप चूज़ कर रहे हैं अगले 5 सालों के लिए, वो आपके सर पे बैठ के हुक्मरानी करेगा, क्यों आंखें बंद करके जो है ना किसी के कहने पे पार्टी के पीछे लग के, बरादरी के पीछे लग के, मसलिक के पीछे लग के चूज़ कर लेते हैं? तो यही कुछ होगा जो हमारे साथ हो रहा है। कुछ लोटे बन जाते हैं, कुछ वैसे साइड पे हो जाते हैं, जो हो रहा है फिर होने दें। सबसे बड़ी बात है अगर पाकिस्तान को जाना है तो इस टाइम अहम चीज़ है वो है सिस्टम को चेंज करें। दुनिया में जहाँ भी कामयाब मुल्क हैं देख लें, अमेरिका की बात की जाती है, वहाँ पे सदाती निज़ाम है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं, सदाती निज़ाम है, सूबों में गवर्नर है और इंडिपेंडेंट है। वहाँ एक दूसरे की टांगें नहीं खींची जाती, जहाँ जैसे पाकिस्तान में 150 पार्टियाँ बना के खींची जाती हैं। शेख रशीद की पार्टी देख लें, ये PTI में मिलने से पहले सिर्फ एक वो अपनी सीट बहुत मुश्किल जीतता था, आज तक क्यों उसकी पार्टी कायम है? ज़ियाउल्लाह के बेटे की आज तक क्यों पार्टी है, वो अपनी सीट भी अब नहीं जीत सकता। ये प्रेशर ग्रुप है, ये साथ मिल के ब्लैकमेल करते हैं, ये किसी को भी
सही काम करने ही नहीं देंगे। जैसे आप खान साहब कर रहे थे, अब इन्हीं की हुकूमत में आ रहे हैं ना इकोनॉमिस्ट और जो बड़े हैं लोग जितने भी, वो इनकी स्ट्रेटजी को सराह रहे हैं कि भाई 4% इन्होंने सोचा था, 6% से ऊपर ले गए इकॉनमी को। मईशत भी ठीक जा रही थी, सारा काम ठीक हो रहा था, फिर क्यों चेंज हुई? सिर्फ इसलिए इनके साथ भी जो लोटे थे ना दूसरी तरफ चले गए। ये चीज़ें हमें रोकना होगी। सबसे पहले हम अपने आप को हमें ठीक करना होगा। ऐसे बंदरबार नहीं करने के। हम एक पार्टी किसी भी सिलेक्ट करके किसी को भी जो पाकिस्तान के मफादों में हो, हमारे अवाम के मफाद में हो, असम्बली में भेजे। वो कवानीन ऐसे बनाए ताकि जो न्यूट्रल वगैरह दूसरी तीसरी जो है ना, वो आके इन्हें गद्दी से उतार के बाहर ना फेंक सकें। कोई पाकिस्तान के हक़ में कवानीन बनाए। सबसे पहले तो इस सिस्टम को चेंज करें। जैसे खान साहब के भी दिली यही है कि ये उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू जब वज़ीर बने थे, उन्होंने कहा था कि जी अपना पाकिस्तान में ये निज़ाम ही गलत है, सदाती निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई का वोट मुझे पड़ता है, नून लीग का वोट नवाज शरीफ को पड़ता है, और पीपल पार्टी का इस टाइम वोट जो है ना वो जरदारी को पड़ता है। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। चले दो नहीं, ये तीन मेन जो पार्टियाँ इन्हें रख लें, बाकी सबको फ़ारग कर दें। उन्हें कुछ टाइम दीजिए, दूसरों में जम कर दो, अपनी मतलब की पार्टियों में फ़ारग करें या पार्टियाँ ब्लैक लिस्ट कर दें। लेकिन उसके लिए आपको पावर देनी पड़ेगी। या 4, 6, 10 वोटों से वज़ीर-ए-आज़म जो असम्बली में आता है वो कुछ नहीं कर सकता, ना उससे कुछ उम्मीद रखो। फिर वो वही करेगा जो दूसरे कहेंगे। वो दूसरे कभी भी नहीं कहेंगे ये ऐसे इकदाम कर ले अगले 40 साल के लिए पक्का हो जाए। तो अभी तो मैं अवाम को थोड़ा सा शौर दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगली वीडियो इंशाल्लाह खान साहब के लिए पेश करूँगा। फिर भी मेरी मुबारकबाद कि 17 सीटें तो उन्होंने जीती। इस पे मैं अब उन्हें थोड़ा सा आड़े हाथों लूँगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं जब खान साहब वज़ीर आज़म भी थे, मैं उन पे खुल के तनकीद करता था। जो ना हक बात करते थे, ना जायज़ जो करते थे, मैं खुल के बोलता था, और अब भी इंशाल्लाह बोलूँगा।